नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका नई एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्याज के रोप के बारे में और छोटी से छोटी और मुख्य जानकारियां मैं आपको आज दूंगा। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे सामने एक कण है प्याज का जो रोप है। बहुत सारे किसान भाई इसे अलग अलग भाषाओं में, अपने स्थानीय भाषाओं में इसे नाम देते हैं। हम इसे कण बोलते हैं। प्याज का कण जो तैयार किया हुआ कंप्लीट है। अब बात करते हैं कितने दिन में प्याज का रोप तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, मिनिमम 45 डेज़ यानी 45 दिन में प्याज का कण तैयार हो जाता है। ये देखा जाए तो आज 55 दिन का हो गया, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अब इसकी कली देखते हैं उखाड़ के क्या कंडीशन है। ये कली जो आप देख सकते हैं सामने, ये कली है, यह बेस्ट कंडीशन पे है। और यह जो कली है 100% आपका जर्मिनेट हो गई है। लगाने के बाद ये उगेगी, ये 100% ये निर्भर है। अब कौन सी कली उगाने के बाद, लगाने के बाद नहीं उगती है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये वाली है, इसका चांस 20% रहता है कि 20% चांस रहेगा कि ये नहीं उगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ये आप देख सकते हैं कि जो एक कण है, ये जो रोप है, अभी जो इसकी जो कंडीशन है 55 डेज़, इसको अपन 60 दिन भी रख सकते हैं, 65 दिन भी इसमें रख सकते हैं, इसको समस्या नहीं है। पर बाकी जो नहीं उगने की जो संभावना रहती है वह कम होती जाती है। यानी आप 45 दिन पे, यदि आपको जल्दबाजी तो 45 दिन मिनिमम आपको कण को रखना पड़ेगा। अब 45 दिन बाद में यदि देखेंगे तो आपके 10 से 15%, 20% तक ये शिकायत जा सकती है कि 20% तक कण आपका जो ख़राब निकलता है, इसमें से जो लगाने लायक नहीं होता है। और देखा जाए तो यदि आप इसको 50 दिन तक या 55 दिन तक रोक लेते हैं तो आपके 5% शिकायत रहती है। ये एक मिनिमम गणित है रोप का। तो इसकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कौन सी वैरायटी। तो जो प्रशांत है फेमस हमारे बीच में किसान भाइयों के, यह वह है। इसका जो कण लिया था हमने 1 किलो, और उसके बाद में उसका जो प्याज निकाला था, उसको रोप डाल के पिछले साल उसका जो प्याज निकाला था, उस प्याज को वापस लगा के उसमें से हमने बीज तैयार किया हुआ है। हम एक्चुअली 2 वैरायटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2 वैरायटी कौन सी है जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम 3 वैरायटी हमारे क्षेत्र में फ़ेमस है। आपको मैं बता दूं, एक तो प्रशांत का प्याज फेमस है, ये लगभग सभी क्षेत्र में, पूरे इंडिया में फ़ेमस है। अब सेकंड पे आता है पंचगंगा। यह भी उसी स्तर पे और उसी स्तर पे किसान भाइयों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। और तीसरे नंबर पे आता है एलोरा तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों, इन तीनों की मैं आपको बारीक से बारीक जानकारी देता हूँ और मुख्य जानकारी। और अभी तक जो हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा ले, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी खेती के संबंधित और एजुकेशन के संबंधित मिलेगी। यदि कोई छात्र हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एजुकेटेड लेवल की हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रशांत की। प्रशांत में आपको बता दूं मैं, ये हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रशांत क्या होता है कि जर्मिनेशन में थोड़ी सी समस्या देता है अन्य मुकाबले बीजों के। इसका जर्मिनेशन क्या होता है कि इस समय जब हम डालते हैं उस समय कुछ मौसम बिगड़ता सुधरता रहता है, तो उससे क्या होता है, जर्मिनेशन में थोड़ी समस्याएं आ सकती है प्रशांत के प्याज में। इसके अलावा उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। लास्ट तक तो कंपल्सरी बैलेंस बना के वो प्याज चलता है। अच्छा आपको उत्पादन भी देता है। उसके बाद में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी लगभग ठीक रहती है। अब बात करते हैं पंचगंगा की। दोस्तों, पंचगंगा एक सटीक प्याज है देखा जाए तो। पंचगंगा में ना आपको कभी भी जर्मिनेशन की शिकायत आएगी, ना आपको साइज़ डेवलपमेंट की शिकायत आएगी। यह सबसे बेस्ट है, मेरा मानना है। प्रशांत से भी बेस्ट है पंचगंगा। और तीसरे नंबर पे आता है अपना एलोवेरा में क्या होता है कि इसमें जो साइज़ डेवलपमेंट है, लास्ट में जो साइज़ डेवलपमेंट, जो कंद की शिकायत है, वो हल्के से मुझे देखने को मिली है। 1-2 बार मेरे खेत में देखने को मिली थी कि एलोवेरा में जो साइज़ डेवलप है वह लेट होता है और वैसे साइज़ नहीं ले पाता है प्याज जैसा लेना चाहिए। तो अब बात करी कर्ण की, आज हम बात करने वाले हैं रोप की सटीक जानकारी। अब यह 55 दिन का हो गया है और खेत में लगने को तैयार है।
अब दोस्तों यहाँ पर 2 या 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जैसे हमें प्याज का जो कण है ये निकाल रहे हैं, रोप सॉरी, तो इसको कैसे निकालना चाहिए। अभी देखा जाए तो इसको इस तरीके से निकालना चाहिए, सीधा करके। अब सीधा करके निकालना चाहिए, और ऐसे और दूसरे तरीक़ों में क्या फ़र्क है मैं भी आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो आइए थोड़ी सी हल्की सी ज़मीन पे अपन आते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं निकालने की। आप देखिएगा मेरे हाथों को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। इस तरीके से हमने निकाला और यहाँ पे साइड में रख दिया। ये 5-10 कंधे निकाले हैं। और ये दूसरा तरीका ऐसे तिरछे हाथों से, और ये हमने इधर रख दिया। ठीक है, ये तीसरा तरीका। दोस्तों 3 तरीके से हमने यहाँ पे कण निकाला है। अभी क्या करते हैं कि कण को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है नीचे से पकड़ के। यदि आप नीचे से पकड़ के इसको उखाड़ेंगे तो आपको सटीक यह निकलेगा। इसकी जो जड़ें रहेगी वो टूटेगी नहीं और आपको समस्याएं उत्पन्न नहीं करेंगी। अब देखिए हमने नीचे से निकाला, तो अब रूट में है, आप फ़र्क देख सकते हैं। सबसे बेस्ट रूट इसी की रहेगी जो नीचे से पकड़ कर निकाला गया है। अब नीचे से भी 2 तरह से पकड़ के निकाल सकते हैं। एक तो खड़ा निकाल सकते हैं अपन, जैसे ये देखिए बिल्कुल पूरी रूट बाहर आ रही है। ठीक है, और एक तिरछा निकाल सकते हैं। इसमें भी थोड़ी सी आपको समस्याएं दिखेगी रूट की। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको सटीक, जैसे आप देखते हैं इस खड़ा निकाला है तो आपको जड़ देखेंगे तो लगभग पूरी आई हुई है। ठीक है, और या तिरछा करके निकाला है तो इसमें जड़ आपको छोटी दिखेगी। कहने का मतलब ये है सीधी सी भाषा में, यदि आप रोप निकाल रहे हैं खेत में से तो नीचे से पकड़ के सीधा निकालें, जिससे क्या होगा पूरी की पूरी रूट है आपकी बाहर आएगी। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं दूसरी जानकारी के ऊपर कि रोप तो निकाल लिया हमने। अब इसमें करते हैं कि किसान भाई इसको तोड़ते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पर है, इसको ऐसे तोड़कर लगाया जाता है इस तरीके से। ये इस तरीके से इसको तोड़ के लगाया जाता है। तो इसको तोड़ के लगाने के क्या कारण है, तो दोस्तों यह देखा जाए तो अलग अलग किताबों में भी इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है, पर मैं आपको एक्चुअली फार्मर लेवल पे बताता हूँ इसको क्यों लगाया जाता है। इसमें यदि आप एजुकेशन की बात करें तो ये जो भी है ग्रेविटी के हिसाब से चलने वाली चीज़ है। अब इसको हम इस तरीके से खेत में लगाते हैं। मान लीजिए आप वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, इसको आपको पूरी की पूरी सटीक और प्याज की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसको इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, यदि ज़्यादा वजन रहेगा तो ग्रेविटी के हिसाब से इसको खड़ा होने में टाइम लगेगा। अब यदि यह पौधा है, इसको यदि पूरा लगा दिया जाए तो यह खड़े होने में काफ़ी टाइम लगा देगा, ये हो सकता है खड़ा भी ना हो पाए। ठीक है, तो ये तोड़ने से क्या होगा कि ग्रेविटी इसमें कम लगेगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा, जल्दी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पत्ते हैं टूटे हुए ये सूख जाएंगे और इसमें से जो नए पत्ते हैं वो निकलेंगे। जल्द से जल्द जर्मिनेशन के लिए इसको तोड़ा जाता है, सबसे सटीक जानकारी है। और दूसरी जानकारी ये है कि यह जितना बड़ा रहेगा लगाने में उतनी समस्याएं देगा। अब इसको यदि हम बड़े को इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, तब जो हम आगे वाले जो रोल निकालने वाले हैं तो इसमें इस तरीके से लगाएंगे तो यह मतलब जो है लगाने में समस्याएं भी देता है, इसलिए इसको तोड़ जाता है। इसका और रीज़न नहीं है, दूसरा इसका रीज़न नहीं है। दोस्तों ये थी बात हमारे रोप की। ठीक है, कि आपको किस तरीके से इसको निकालना है, किस तरीके से लगाना है, क्यों तोड़ते हैं, तुड़ाई करके क्यों इसको लगाया जाता है, इसके रूटों को किस तरीके से हम साफ़ तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों रूट निकालने में एक भूमि की बहुत बड़ी महत्वता रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी है। बलुई मतलब वेरी रेतीली हल्की सी, यह क्या होती है सॉफ्ट रहती है, कण कण में बिखर जाती है। आपको काली दोमट मिट्टी नहीं इस्तेमाल करना है, जिससे क्या आएगा आपकी रूटें
निकालते वक्त टूटेगी। यदि अब इसमें पानी छोड़ेंगे तो निकलेगी नहीं, पानी छोड़ने के 6-7 दिन बाद में भरा पाएगा। तो इसमें क्या होता है काली मिट्टी में कि इसमें तिराड़े फट जाती है, यानी ज़मीन लगभग एकदम से सूख जाती है। उससे क्या होता है फिर रूट में दिक्कत आती है। अब इसमें क्या है कि ज़मीनें फटती नहीं, ये एक है रेतीली मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में ही कण का उपयोग करना चाहिए जिसमें पानी न भर पाए, पानी बाहर निकल जाए, इसमें कण आप लगाइए, बेस्ट ज़मीन है। दोस्तों ये थी हमारे आज रोप के बारे में टोटल जानकारी मैंने आपको दी है, छोटे छोटे तथ्य बताए हैं और किस तरीके से हमें लगाना चाहिए। मिनिमम 45 डेज़, मैक्सिमम आप 60 दिन तक इसको रख सकते हैं खेत में। उसके बाद में क्या होगा कि आपको पानी छोड़ना पड़ सकता है और थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बाद में बीमारियां आ जाती है, पर्पल ब्लोच वगैरह जो शिकायतें आ जाती है, इसमें फिर क्या आपका कण लपेटे में आ जाएगा बीमारी में। तो 60 दिन से ज़्यादा इसको खेत में न रखें। रखने वाले किसान भाई को तो मैंने 70-70 दिन तक भी खेत में रखते हुए देखा है, पर बाकी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है हम इसको लेट रखेंगे तो। यह है मिनिमम लगभग सटीक देखा जाए तो इसका समय ही लगाने का। और अभी हमारे यहाँ पर तोड़ाई चल रही है, पास में हम निकाल रहे हैं इसको, और अभी सामने वाले हमारे खेत है जिसमें आलू की हमने हार्वेस्टिंग कर दी, उसमें लगाया जा रहा है। उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि किस दूरी पर किस तरीके से हम प्याज को लगाते हैं और उसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। दोस्तों दूसरी बात है, बहुत सारे किसान भाई इसका उपचारित करते हैं अपने रोप को। हम तो वैसे इसको उपचारित नहीं कर रहे हैं, पर बाकी उपचारित एक तरीके से करना चाहिए इसको। जड़ को डुबा के अपना केमिकल में कीटनाशक फंगिसाइड को मिक्स करके उसको डुबा के सूखा के लगाते हैं हमारे किसान भाई। अच्छी बात है, हमारे खेतों में समस्या नहीं है, हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने इसका उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जल्द से जल्द आपके पास वीडियो हमारे पहुंचने के लिए। और दोस्तों ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल। जय जवान जय किसान।